अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की करते हैं, जिस पर आज जमकर सियासत हुई। उपराष्ट्रपति ने सेहत का हवाला देते हुए कल देर रात अपना इस्तीफा दे डाला, सबको चौंका दिया। सदन के एक पूरे दिन ऑफिस करने के बाद, सदन में उपस्थित होने के बाद देर रात उन्होंने ये चिट्ठी दी और ये इंटीमेशन दिया, लेकिन विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे के अपने अपने मायने निकालने शुरू कर दिए। सबसे पहले आपको बत दिखाते हैं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज कौन कौन से अपडेट सामने आए। पहली बात, राष्ट्रपति ने आज धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ पर एक्स पर पोस्ट लिखा, छोटा सा एकदम पोस्ट ऐसे लिखा जैसे कि कहा कि धन्यवाद आपकी सेवा के लिए, आप स्वस्थ रहें, यही कामना है, वहीं रोक दिया। और आज की संसद की कार्रवाई में उपसभापति ने राज्यसभा को धनखड़ के इस्तीफे की जानकारी दी। उपसभापति हरिवंश जी ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर क्या कहा, सबसे पहले आइए आपको वो दिखाते हैं। Announcement by the chair. The occurrence of vacancy in the office of Honorable Vice President is envisaged in the Constitution as and when communication in respect of further constitutional process is received, the same shall be shared. और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर विपक्षी दल के नेता अपने अपने हिसाब से पूरे दिन अटकलें लगाते रहे, अपने अपने हिसाब से इसके मायने कैमरे के सामने गिनाते रहे। कुछ रिएक्शन आपको दिखाते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी के स्वास्थ्य का, उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं, भगवान उनको लंबी उम्र दे। पर जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, ये बहुत ही एक बड़ा रहस्य है इस समय, और क्योंकि बहुत ही सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, तो इसका विवरण कि क्यों उन्होंने ये एकदम फैसला लिया, ये बहुत अच्छा होगा। It is not a health issue, it is something else. क्या कहना चाहेंगी मैम आप? प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कहा कि उन्होंने उनका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ही एक तरह से देखेंगे कि उनके प्रति जो है वो थैंकफुल है कि उन्होंने अपना वक्त, अपनी सेवाएं जो है वो देश के लिए दी, पार्लियामेंट के लिए, सदन के लिए दी, तो उसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, वो नहीं लोग बोलते हैं, अभी तो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। पर रवि किशन बाबू, बिना आग के धुआं भी तो नहीं उठता है। यही तो विपक्ष भी पूछ रहा है कि आग कौन सी लगी कि ये धुआं उठ गया। सियासत से अलग एक बात किसी से नहीं छिपी है कि हाल के समय में जगदीप धनखड़ जी की खराब सेहत को लेकर कई बार खबरें सामने आती रहीं। इसी महीने 17 तारीख को जगदीप धनखड़ जी जब एलजी वीके सक्सेना के साथ यमुना वाटिका का दौरा कर रहे थे तो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे। कुछ ऐसा ही पिछले महीने उनके नैनीताल दौरे के दौरान हुआ था। 25 जून को कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में वो बेहोश हुए थे। इससे पहले सीने में दर्द की शिकायत के बाद जगदीप धनखड़ 9 मार्च से 12 मार्च तक दिल्ली एम्स में भर्ती में रहे थे। की बात हो रही, कितने फिट एंड फाइन दिन भर काम किया, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनको हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन असहज करने वाली बात यह है कि मैं सुबह से बोल रहा हूँ, हालांकि शायद वो नहीं आया होगा बाहर, कि देश के महामहिम उपराष्ट्रपति इतने बीमार पड़ जाते हैं, अचानक इस्तीफा देना पड़ता है। सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन उनके
शीघ्र स्वस्थ होने तक के सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार में भी नहीं आता, न प्रधानमंत्री का, न मंत्री का, न भाजपा का। तो ये उनकी सेहत की उम्मीद रखूंगा, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि हमारे साबका नायब सदर जो हैं वो सेहतियाब हों, उनकी सेहत ठीक रहे, लंबी उम्र हो। ये पहली मर्तबा है शायद कि नायब सदर मुल्क के उन्होंने इस तरह इस्तीफ़ा दिया। जाहिर सी बात है कि उनकी सेहत ने उन्हें और काम करने की इजाज़त नहीं दी। अब चलिए उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद जो बनेगा वो इस कुर्सी और इस दफ्तर के साथ सही माने में इंसाफ करेगा। कोई पूछ रहा है कि अचानक बीमार कैसे पड़ गए। सदन के पहले दिन ही उन्होंने पूरा कार्यभार राज्यसभा में उपस्थित थे, उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी बीएसी की, उसके बाद फिर अचानक से फिर शाम को कैसे ये त्यागपत्र उनकी तरफ से आ गया। कोई दूसरा कहता है देखिए स्वास्थ्य खराब रहा है, अचानक काफ़ी खराब हो गया होगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर खराब हुआ भी तो उसमें थोड़ा समय लेकर के फिर उसकी एक भूमिका बना करके और फिर उसको बता करके फिर किया जाता है। ये यकायक कैसे हो गया, इसी को लेकर सियासी अटकलें चल रही। छोटी बात है क्या? चेयर के सामने जो सर्वोच्च है इस देश का, आप उसको कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही रिकॉर्ड में जाएगा। ये छोटी बात आप कह रहे हैं। और मीटिंग रखी गई सारी 4 बजे एडवाइजरी की, सारे विपक्ष पहुंच गए और किरण रिजिजू और जेपी पहुंचे ही नहीं। ये छोटी बात है। यही वजह लग रही है आपको? पॉलिटिकल यही वजह नहीं, इस पे पीछे बहुत सारे आरएसएस की भूमिका, नड्डा को हटाने का, नड्डा को आप ड्रॉप करिए और बिल्कुल नड्डा को लेकर के तटस्थ रहना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने, इस पे बहुत कुछ आएगा, बहुत राज खुलेंगे। आपके ख्याल से कि स्वास्थ्य का कुशल क्षेम माइक पर पूछा जाता है, शोर मचा के पूछा जाता है, तो ये एक व्यक्तिगत इमोशनल बात है, संवेदनशीलता की बात है। इसका कोई राजनीतिकरण करना, इसको प्रचार का साधन बनाना कोई अच्छी बात कोई है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब तो कल 21 से मानसून सत्र आउट था, लोकसभा में भी राज्यसभा में, और मैंने कल उन्हें राज्यसभा की कार्रवाई बहुत ही सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से कराते देखा, सुना है 1 घंटे तक, और कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा था कि महामहिम जी की तबीयत खराब है, बीमार है। मुख्यमंत्री के मामले में तो हमने उनको कहा है कि उनका लंबा अनुभव है, उनको मुख्यमंत्री बने रहना राज्य हित में है। बाकी क्या फैसला लेना है, हमको जो कुछ कहना था हमने ट्वीट में कहा है, फैसला तो उनको लेना है ना, उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, फैसला उनको लेना है। देखिए, जो कारण उन्होंने बताया है, अगर वो स्वस्थ हैं, दिखाई तो स्वस्थ दे रहे थे, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे, हम तो यही दुआ करते हैं, लेकिन वो लगता नहीं है। क्योंकि सारा दिन आप काम कर रहे थे और अचानक आपने इस्तीफ़ा दे दिया, तो किसी ना किसी बात से तो आप इतना ज़्यादा आहत हैं जो आपको इतनी नागवार गुजरी कि आपको इस्तीफ़ा तक देना पड़ गया। तो ये बात तो सोचने का विषय है। आज अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला है, उपराष्ट्रपति जी ने अपना इस्तीफ़ा भेजा है और कारण भी बोला है। अब इस विषय पे मैं और कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ और उनके स्वास्थ्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं।